हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे। तो चलिए हम आज के क्लास में आ गए हैं थर्मोडायनामिक्स के फाइनल लेक्चर में, दैट इज नोन एज द कार्नोट इंजन। कार्नोट इंजन में हम पढ़ेंगे आज कि कार्नोट इंजन क्या होता है, उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन जनरली आया जाता है, पूछा जाता है। समझे बात को? तो चलिए हम पढ़ते हैं। तो क्या है कार्नोट आइडियल हीट इंजन? व्हाट डू यू मीन बाय कार्नोट आइडियल हीट इंजन? इससे पहले हमने हीट इंजन पढ़ा था। हीट इंजन में क्या था कि मतलब हाई टेम्परेचर सिंक से क्या होता था, लो टेम्परेचर सिंक्स की तरफ हीट फ्लो होता था और हीट को हम वर्क में कन्वर्ट करते थे, है ना। जहाँ पे हमने उसके एफिशिएंसी का फार्मूला पढ़ा था, हमने पढ़ा था क्या चीज पढ़ा था, क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल डिवाइडेड बाय सप्लाई हीट, दैट इज डब्ल्यूएच। ओके, सो नेक्स्ट था अब ये है हमारा कार्नोट इंजन। सो कार्नोट आइडियल हीट इंजन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है, आइडियल हीट इंजन मतलब ऐसा इंजन जो परफेक्ट होगा। क्या होगा? परफेक्ट होगा। बहुत सारे इंजन होते हैं जो मतलब दुनिया में कोई भी, जैसे कि हमने पढ़ा था ना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, क्या कहता है कि हम कोई भी ऐसा परफेक्ट हीट इंजन बना ही नहीं सकते। परफेक्ट हीट इंजन बना ही नहीं सकते जो कंप्लीट हीट को वर्क में ट्रांसफर कर देता है कि नहीं है? ये चीज हमने देखा था। लेकिन क्या करेंगे, ये अभी जो हम पढ़ने जा रहे हैं कार्नोट आइडियल हीट इंजन, एक ऐसा इंजन है जो क्या होता है जिसमें किसी भी प्रकार का इम्परफेक्शन नहीं होता। क्या नहीं होता? इम्परफेक्शन नहीं होता, यानी कि मतलब परफेक्ट हीट इंजन होता है। जनरली इसका एफिशिएंसी समझो लगभग 99.9 बोल दो, 5 बोल दो, 99.5% एफिशिएंसी जनरली इस टाइप से होता है। 100% तो किसी का नहीं होगा, लेकिन अप्रॉक्सीमेट 100% एफिशिएंसी हम कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी देखा जा सकता है, जाता है। एक्चुअली क्या है कार्नोट आइडियल हीट इंजन जो है, तो कार्नोट आइडियल हीट इंजन इट इज एन आइडियल हीट इंजन, इट इज एन आइडियल हीट इंजन व्हिच इज फ्री फ्रॉम ऑल द इम्परफेक्शन, जिसमें किसी भी प्रकार का इम्परफेक्शन नहीं होता है। इन एक्चुअल इंजन, एक्चुअल वास्तविक में जो इंजन है, किसी भी इंजन में जो किस देखा जाता है कि कोई भी इम्परफेक्शन नहीं होता, सो इट कैन नॉट बी रियलाइज इन एक्चुअल प्रैक्टिस। एक्चुअल और हाँ, कार्नोट इंजन वास्तविक में एक्चुअल प्रैक्टिस में ऐसा कोई इंजन बनाया ही नहीं जा सकता है कि नहीं है जी, जो कि ऐसा इंजन होता ही नहीं है कोई। क्योंकि देखो सभी कोई भी जो इंजन होगा वो टोटली हीट को वर्क में कन्वर्ट करेगा, वर्क में कन्वर्ट नहीं, 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं करेगा। किसी न किसी प्रकार का मेजर लॉसेस होते रहता है उसमें हीट का, है कि नहीं। तो ये एक्चुअल प्रैक्टिस में बनाया जा ही नहीं सकता। इट वाज द कंसीव्ड बाय द लियोनार्ड क्या जी यहाँ पे सादी कार्नोट एक फ्रेंच इंजीनियर थे, यानी कि एक इंजीनियर थे फ्रेंच इंजीनियर जिन्होंने उसको कंसीव किया था, जिसका नाम था लियोनार्ड सादी। दिस इंजन सर्व्स अस एज अ स्टैंडर्ड बाय व्हिच द परफॉर्मेंस ऑफ एक्चुअल इंजन कैन बी जज। यानी कि इस कार्नोट इंजन के कंपैरिजन में, कार्नोट इंजन के कंपैरिजन में कोई भी हम इंजन बनाते हैं तो इसके कंपैरिजन में उसका एफिशिएंसी कैलकुलेट करते हैं कि वो जो मशीन है हमारा कितना परफेक्ट है, कितना परफेक्ट है, कितना सही है। उसके बेसिस के कार्नोट इंजन के स्टैंडर्ड के अनुसार, उसके स्टैंडर्ड के बेसिस पे हम किसी भी इंजन का, हीट इंजन का हम एफिशिएंसी मेजर करते हैं और वो देखते हैं कि एक्चुअल इंजन कैन बी जज। इसमें क्या होता है, कार्नोट इंजन कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल पार्ट्स। कार्नोट इंजन में कुछ इंपोर्टेंट एसेंशियल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि सोर्स, सिंक, इंसुलेटिंग स्टैंड एंड सिलेंडर। ये 4 पार्ट्स होते हैं जो बहुत ही इंपोर्टेंट पार्ट्स है जो कार्नोट इंजन में होता है। अभी हम डायग्राम देखेंगे इसका। तो कार्नोट इंजन में एक होता है सोर्स, एक होता है सिंक, और फिर क्या होता है इंसुलेटिंग स्टैंड एंड सिलेंडर। अब ये सोर्स क्या होता है, सिंक क्या होता है, और इंसुलेटिंग स्टैंड क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर में हम सबको इंडिविजुअली पढ़ेंगे। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सबको। मतलब कार्नोट इंजन एक ऐसा आइडियल इंजन है जो जिसमें किसी भी प्रकार का इम्परफेक्शन नहीं पाया जाता है। वास्तव में कोई भी कार्नोट इंजन बनाया नहीं जा सकता कोई एक्चुअल प्रैक्टिस में, लेकिन ऐसा इंजन जिसमें किसी भी प्रकार का इम्परफेक्शन नहीं होता है। और जो एक क्या था, लियोनार्ड सादी करके था एक फ्रेंच इंजीनियर, जिन्होंने इसके बारे में जिसका नाम कार्नोट था, और इन्होंने एक तरीके से कंसीव किया था, उसके बारे में बताया था। और जो इंजन है उसी कार्नोट इंजन के बेसिस पे कोई भी इंजन जो हम बनाते हैं उसका एफिशिएंसी मेजर
किया जाता है इसके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। आई बात समझ में? छाप लीजिए इसको और लिख दीजिएगा। जो भी ऑनलाइन वाले बच्चे हैं इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट, लिखिए क्विकली। गाइस अब आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ कार्नोट इंजन क्या होता है। देखिए कार्नोट इंजन का हम स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, आर्किटेक्चर। देखिए जी कार्नोट आइडियल हीट इंजन का जो है ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखिए ये है इंसुलेटिंग स्टैंड, जो कि दोनों साइड से क्या किया गया, इसको इंसुलेट कर दिया गया है। बीच में एक स्टैंड रखा हुआ है जो काम कर रहा है, पिस्टन है, वर्किंग पिस्टन। और नीचे अंदर सब्सटेंस है, मटेरियल है, जो भी आप मटेरियल डालते हो जैसे इंजन ऑयल है ना, और कोई भी सब्सटेंस उसमें डालते हैं हम लोग, सब्सटेंस उसके अंदर डाला हुआ है। आइडियल कार्नोट इंजन में एक सोर्स होता है, एक स्टैंड होता है और एक सिंक होता है। सोर्स क्या होता है, जहां से हीट सप्लाई किया जाता है, और सिंक जहां पे होता है हीट को रिजेक्ट किया जाता है, उसको कहते हैं सिंक। ठीक है, स्टैंड है जिसमें हम मटेरियल सब्सटेंस को डाल देते हैं और इस पिस्टन के थ्रू उसको प्रेशर जनरेट करते हैं और हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर पे इसको हम कंसिस्ट करते हैं। यही हमारा कार्नोट इंजन का स्ट्रक्चर है जो आपको ध्यान में रखना है। ये वाला, ये सब क्या है, व्हाट इज दिस? दिस इज द नोन एज द इंसुलेटिंग वाल। क्या कहते हैं उसको? इंसुलेटिंग वाल कहते हैं उसको। दैट इज नोन एज द पिस्टन। इसके ऊपर से पिस्टन डाला गया है, ये सब्सटेंस है, ये सोर्स हो गया। सोर्स देख रहे हैं यहाँ पे, इंसुलेटिंग वाल है, स्टैंड है इसमें, और ये क्या है, सिंक है। यहाँ पे क्लियर है? हम एक एक करके पढ़ते हैं, ये सिंक क्या होता है, सोर्स क्या होता है और स्टैंड क्या होता है, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ओके, दे दीजिए उसको, छाप दीजिएगा जल्दी से। कार्नोट आइडियल हीट इंजन। ओके, कार्नोट आइडियल हीट इंजन का ये डायग्राम है। एनी डाउट अप टू हियर? नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखिए गाइस, नेक्स्ट टर्म हमारा सोर्स और सिंक। जैसे अभी हमने कहा था ना, एसेंशियल पार्ट होता है कार्नोट इंजन का। तो सोर्स क्या है? सोर्स जो होता है एक ऐसा समझ लीजिए सोर्स जहां से हीट सप्लाई किया जाता है, जहां से हीट सप्लाई किया जाता है। इट सर्व्स एज द सोर्स ऑफ हीट, जहां पे बहुत सारा हीट पाया जाता है, बहुत सारा हीट पाया जाता है। कांस्टेंट मेंटेन टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो है उसको मेंटेन किया जाता है। दैट इज नोन एज द सोर्स। इसके पास में इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। सोर्स के पास में इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि आप कितना भी हीट उसमें से निकाल लो, कितना भी हीट निकाल लो, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आई बात समझ में? तो सोर्स मतलब भाई हीट ही है वहां पे, तो जितना मर्जी है उतना हीट उसमें से आप निकाल सकते हो। तो इट हैज द इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी, जो कि जो कहां पे होता है, जिसमें से क्या कर सकते हैं हम लोग, एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। कांस्टेंट टेम्परेचर पे उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। सिंक क्या होता है? सिंक इज द कोल्ड बॉडी मेंटेन एट द लो टेम्परेचर। सिंक जो होता है कोल्ड बॉडी होता है, जैसे कि सोर्स होता है हाई टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियस बात है कि हॉट बॉडी होगा ये। अरे हाय ना, क्या बोलो, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है तो हॉट बॉडी होगा, कोल्ड बॉडी होगा। हाई, अरे सोर्स जो है हाई टेम्परेचर पे तो हॉट बॉडी ना हुआ, बट सिंक क्या है, लो टेम्परेचर पे, तो ये कोल्ड बॉडी हो गया। तो ये क्या है, कोल्ड बॉडी होता है मेंटेन एट द लो टेम्परेचर T2, लो टेम्परेचर पे होता है। जैसे कि हमने डायग्राम में भी लिखा हुआ है, देखो सोर्स में हमने दिया हुआ है T1 और सिंक में दिया हुआ हमने T2। तो क्या आता है, इट इज अ कोल्ड बॉडी मेंटेन एट द लो टेम्परेचर T2। इट हैज द इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसके पास भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। किस चीज की कैपेसिटी होती है? हीट को निकालने की नहीं, हीट को बाहर निकालने की, रिजेक्ट करने की। आई बात समझ में? तो सोर्स से हीट कहां पे आया, सिंक में आया, सिंक से उसको बाहर निकाल देगा। नहीं समझे? ध्यान रखिएगा उसको। दैट इज नोन एज द सिंक। तो याद रहेगा, तो सोर्स इट सर्व एज द सोर्स ऑफ हीट, it maintain at the constant high temperature T1, it has the infinite thermal capacity, any amount of heat can be extracted from it at the constant temperature. Understand? सोर्स सिंक क्या है? इट हैज द कोल्ड बॉडी मेंटेन एट द लो टेम्परेचर। ये कोल्ड बॉडी होता है जो लो टेम्परेचर में मेंटेन रहता है। इट हैज द इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसके पास में इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होता है। एनी टाइम पे एट एनी अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू इट, इट विल नॉट अफेक्ट इट्स टेम्परेचर। इसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझे बात को? ध्यान रखना। This is a very important point. The next term is the insulating stand. क्या कहते हैं उसको? Insulating stand. थर्ड वन लिखिए जल्दी से क्विकली, मिटाओ इसको बच्चों, ये स्क्रीनशॉट लिख दीजिएगा, ठीक है? लीजिए स्क्रीनशॉट।